क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन में धन दौलत सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, या फिर बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य कर्म बंधन जीवन के हर मोड़ पर अड़चने खड़ी कर रहा हो। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की गूंज हो सकती है, जो इस जन्म में भाग्य बनकर प्रकट होती है। और इसी रहस्य को उजागर करती है कर्म विपाक संहिता, जिसमें हर नक्षत्र, हर चरण से जुड़े कर्मों की कथा और उनसे मुक्ति को उपाय दिए गए हैं। आज हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण से जुड़ी उस रहस्यमय कथा को, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। एक दिन कैलाश पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे नाथ, वे कौन से लोग होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक किसी अज्ञात पीड़ा में फंसे रहते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी कुछ तो अधूरा रह जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी दृष्टि अतीत के गूढ़ रहस्यों में उतर गई और बोले, हे पार्वती, सुनो एक ऐसे ही वैश्य की कथा जो पूर्व जन्म के एक छोटे से पाप के कारण जन्मों तक पीड़ा भोगता रहा। यह कथा है भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे उस जीव की, जिसकी आत्मा कर्म विपाक के चक्र में उलझी रही। प्राचीन काल में काशी से पूर्व अग्निकोण में 2 योजन की दूरी पर काकुच नामक एक नगर था। वहाँ एक धनाढ्य वैश्य रहता था, गुड़, अन्न और रस का व्यापारी। वह समृद्ध था, धार्मिक था और समाज में प्रतिष्ठित भी। एक दिन व्यापार हेतु भारी मात्रा में गुड़ बैलगाड़ी में लेकर यात्रा पर निकला। उसने बैल पर आवश्यकता से अधिक बोझ लाद दिया। बैल थक कर कांपने लगा, लेकिन वैश्य अज्ञानवश उसकी पीड़ा को अनदेखा करता रहा। उसी क्षण उस बैल की पीड़ा से एक सूक्ष्म पाप जन्म ले चुका था, जो उसके अगले जन्म की दिशा तय करेगा। समय बीत गया। कई वर्षों बाद वैश्य और उसकी पत्नी की मृत्यु विल्वमंगल नामक स्थान पर हुई, जो सरयू नदी के किनारे था। पुण्य भूमि के प्रभाव से दोनों स्वर्ग तो गए और वहां पर 60,000 वर्षों तक दिव्य सुख भोगे, परंतु जैसे ही पुण्य क्षीण हुए, वे दोनों पृथ्वी पर लौटे और उज्जैन में जन्मे। सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन जब संतान सुख की बात आई तो हर बार कन्या ही जन्मे और पुत्र का हर बार गर्भपात हो जाता। शरीर में ज्वर बना रहता और भीतर शांति की खोज सताती रहती। पार्वती माता ने कहा, हे महादेव, यह सब तो पिछले जन्म के छोटे से पाप से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, क्या इससे मुक्ति संभव है? शिव जी बोले, हाँ देवी, जब कारण ज्ञात हो जाए तो प्रायश्चित भी संभव है। उसी वैश्य को स्वप्न में उपाय बताया गया। उसे कहा गया कि वह 20 तोले सोने का एक सुंदर वृषभ बनवाए, उसे अलंकृत करे, वेदों में वर्णित विधि से शिव मंत्र द्वारा उसका पूजन करे और फिर उस वृषभ को एक शुद्ध बुद्धि ब्राह्मण को दान करे। साथ ही ओम नमः शिवाय का 1 लाख जप करवाए। ऐसा करने से उसके रोग समाप्त हो जाएंगे और कर्म बंधन टूट जाएगा। पहली बार ये कथा समान सी लगती है, एक व्यापारी और उसके जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी, लेकिन ध्यान दो, हर पात्र, हर घटना एक प्रतीक है हमारी ही आंतरिक कहानियों का। व्यापारी हम सब हैं, वृषभ हमारी कर्तव्य शक्ति का प्रतीक है। जब हम जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं, जल्दबाजी या लालच में साधनों पर बोझ डालते हैं, तो हमारी ही जीवन शक्ति थकने लगती है। सूक्ष्म पाप बताता है कि हर कर्म चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ऊर्जा स्तर पर प्रभाव छोड़ता है और यह प्रभाव समय आने पर जीवन में परिणाम बनकर लौटता है। वैश्य को तत्काल दंड नहीं मिला, वह स्वर्ग भी गया। यह बताता है कर्म व फल तत्कालिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा की तरह उचित समय पर प्रकट होता है। जब वह उज्जैन में पुनर्जन्म लेता है और पुत्र सुख में विफल होता है, तो यह आधुनिक दृष्टि उन प्रयासों का प्रतीक है जो बार बार असफल होते हैं। प्रोजेक्ट, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, ये संकेत हो सकता है कोई पुराना कर्म अभी भी सक्रिय है। स्वप्न में उपाय मिलना दर्शाता है कि जब प्रश्न गहराई से उठते हैं तो ब्रह्मांड उत्तर भेजता है, कभी स्वप्न में, कभी किसी व्यक्ति या ग्रंथ के माध्यम से। श्री जी द्वारा बताए गए उपाय अत्यंत प्रतीकात्मक हैं।
स्वर्ण वृषभ बनाना यानी जिस शक्ति को हमने दबाया था अब उसी को सम्मान देना। ओम नमः शिवाय का जप मन को स्थिर करता है, कर्मकांठें ढीली करता है। वृषभ को योग ब्राह्मण को दान करना दर्शाता है कि जिस शक्ति का दुरुपयोग किया गया अब उसे सजग और सक्षम हाथों में सौंपना है। पाप ऊर्जा का दुष्प्रभाव है, प्राश्चित ऊर्जा का पुनः प्रवाह। आज के युग में इसका अर्थ है अगर हमने किसी जानवर, किसी सेवक, किसी रिश्तेदार या सहयोगी को अनजाने में पीड़ा दी है तो उस दिशा में सेवा, क्षमा, दान और सजगता का अभ्यास करें। गौ सेवा, जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र दान, मानसिक रूप से क्षमा याचना और नियमित नमः शिवाय जप ये आधुनिक रूप है उसी उपाय के। ये कर्म विपाक की कथा केवल उस वैश्य की नहीं हम सभी की है। हर दिन हम निर्णय करते हैं और ऊर्जा के स्तर पर उनका प्रभाव हमारे जीवन में भविष्य के परिणाम बनकर लौटता है। लेकिन जैसे कर्म बंधन संभव है वैसे ही सजगता से मुक्ति भी संभव है। बड़े नक्षत्र का तृतीय चरण केवल एक ज्योतिषीय बिंदु नहीं, हमारे किसी बीते जन्म की प्रतिध्वनि में जो आज हमारे जीवन में उभर रही स्थितियों के रूप में दिखाई देती है। और यह तो बस शुरुआत है। यह पूरी श्रृंखला है 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की गूढ़ रहस्यमय कर्म कथाओं और उजागर करने का प्रयास। हर पद एक जन्म, एक कर्म और एक समाधान छुपा ही है। यदि आपको अपना नक्षत्र पद या राशि नहीं पता तो अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान कमेंट में लिखें। हम आपको बताएंगे आपका किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है और वह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली कथा आपको मिल सके समय पर। जय श्री राम।